हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ कंप्यूटर के 5 जनरेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आज डिस्कस होने वाली है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो 5 टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो अक्सर एग्जाम में यानी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक है पीरियड यानी टाइम पीरियड। कंप्यूटर किस टेक्नोलॉजी पर आधारित थी और कौन सा लैंग्वेज सपोर्ट कर रही थी। ये 3 इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से देखिए। सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का पहला युग। ये जो जनरेशन थी इसकी जो टाइम पीरियड थी वो थी 1946 से लेकर के 1959 तक। यानी इस समय के दौरान जो भी कंप्यूटर थी वो सारे कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर माने जाते थे। इस जनरेशन की जो कंप्यूटर थी वो सब टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी, जिसका नाम है वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। यानी वैक्यूम ट्यूब एक वैक्यूम बल्ब जैसी होती थी जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, इसीलिए इसको कहते हैं फर्स्ट जनरेशन को वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है जो इस जनरेशन में कंप्यूटर सपोर्ट करती थी वो थी मशीन लैंग्वेज या तो लो लेवल लैंग्वेज। यानी कि इस जनरेशन में जो भी कंप्यूटर चलते थे वो सब मशीन लेवल लैंग्वेज भी या तो लो लेवल लैंग्वेज में चलती थी। अब चलते हैं सेकेंड जनरेशन की ओर। सेकेंड जनरेशन की जो टाइम पीरियड थी वो थी 1959 से लेकर के 1965 तक। यानी इस जनरेशन में जो भी कंप्यूटर थे उसको हम लोग सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर मानते थे। और इस जनरेशन में जो कंप्यूटर आधारित थी वो थी ट्रांजिस्टर के ऊपर, जो कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के ऊपर आधारित थी कंप्यूटर। इस जनरेशन में जो लैंग्वेज सपोर्ट करती थी वो थी मशीन लेवल लैंग्वेज या तो हम कहेंगे लो लेवल लैंग्वेज, जो कि फर्स्ट जनरेशन में भी सपोर्ट करती थी कंप्यूटर। अब चलते हैं थर्ड जनरेशन की ओर। थर्ड जनरेशन की जो टाइम पीरियड थी वो थी 1965 से लेकर के 1971 तक। यानी इस ड्यूरेशन के अंदर में जो भी कंप्यूटर थे वो थे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। और इस जनरेशन में जो कंप्यूटर आधारित थी वो थी आईसी चिप के ऊपर, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। यानी जो भी कंप्यूटर में लगे होते थे वो थे आईसी चिप, इसी पर कंप्यूटर काम करती थी। और जो लैंग्वेज सपोर्ट करती थी वो थी हाई लेवल लैंग्वेज। यानी कि फर्स्ट दो जनरेशन में यानी फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन दोनों में कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज पर काम करते थे, जबकि थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज पर काम करने लगी। अब चलते हैं फोर्थ जनरेशन की ओर। फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो था 1971 से लेकर के 1980 तक। और इस समय पर कंप्यूटर जो आधारित थी वो थी VLSI माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी के ऊपर। VLSI बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है जिसका फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ये अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। यानी कि फिफ्थ जनरेशन के जो सिस्टम थे वो तब आधारित थे VLSI माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी के ऊपर में। और इस समय के कंप्यूटर जो थी उस पर चलती थी हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट हम चलते हैं फिफ्थ जनरेशन की ओर। फिफ्थ जनरेशन की जो टाइम पीरियड थी वो थी 1980 से लेकर के अब तक। यानी अभी जो दौर चल रही है वो है फिफ्थ जनरेशन की दौर। और इस समय कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी पर आधारित थी वो थी ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। इसको भी प्लीज़ याद रखिएगा क्योंकि अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। और इस जनरेशन में जो कंप्यूटर सपोर्ट करती थी वो थी हाई लेवल लैंग्वेज। यानी कि हम लोग गौर से देखें तो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में लो लेवल लैंग्वेज पर काम होती थी, जबकि थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज पर काम होती थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा।